हेलो फ्रेंड, मैं मनीषा। हेलो बच्चों, मैं मनीषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। ठीक है, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि यूपीएससी करना किसको बेस्ट है और क्या यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है। अगर आपको यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम 21 साल या उससे कम के हैं, केवल तभी सपने देखना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपनी सोसाइटी का ढांचा इस वक्त ऐसा है कि जैसे ही आप 25 साल के आसपास हो जाएंगे, 23-24 साल के आसपास हो जाएंगे, तो इनडायरेक्ट कमाई का प्रेशर या डायरेक्ट कमाई का प्रेशर और सोशल प्रेशर आप पे आने लगेगा शादी के लिए। ठीक है, तो नंबर 1, आपकी एज 21 साल या उससे कम होनी चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो। अच्छा, लेकिन अगर आपकी एज 25 साल हो गई है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी एज 25 साल है तो केवल वो बच्चे यूपीएससी करें जिनके घर वाले उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का ड्रामा नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, मतलब कि समझते हैं चीजें, समझते हैं आज का कंपटीशन। ठीक है, केवल वही बच्चे 25 साल का होने के बाद यूपीएससी करने का सोचें तो उनका निकल सकता है, वरना वो XYZ ना घर का है ना घाट का हो वाली कंडीशन हो जाने वाली है आपकी, अगर आप 25 साल में जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। और जो भी पर्सन 27-28 ईयर्स के हैं और उससे ज्यादा के हैं, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगी कि नहीं नहीं नहीं, अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। उसका रीजन ये है कि अभी इंडियन सोसाइटी 28-29 साल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाते हुए या फिर 100 साल पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं ना अपने इंडिया में, सिर्फ उनको फॉलो करते देखना चाहती है। वो किसी भी 28, 29, 30 साल के बच्चे को पढ़ते लिखते अभी नहीं देखना चाहती। चेंजेस आएंगे बट धीरे धीरे आएंगे। हो सकता है आज से 20-25 साल बाद जब हम लोग बड़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे जब 20-25 साल के हो जाएंगे तो हम लोगों को शायद वो बच्चे पढ़ते हुए उतने बुरे ना लगे जितने अभी अपने मदर फादर और अपने इन-लॉज और अपने लोगों को, अपने से बड़े लोगों को जो बच्चे पढ़ते हुए, जो 28-29 साल का बच्चा पढ़ता हुआ बेवकूफ सा लगता है, तो शायद मतलब ऐसा हम लोगों की जनरेशन में शायद ना हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और डरावना ट्रूथ यूपीएससी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे छाप देते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फलाने टॉपर का यूपीएससी क्लियर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में ये वाली रैंक पाई, तो ये सब सरासर झूठ होता है। ये सब लोग पैसे दे दे के और मतलब पेड प्रमोशंस होते हैं। कोई भी मेरे कांटेक्ट में इस वक्त 6 से 7 बच्चे सिलेक्टेड हैं जो इस वक्त पोस्टेड हैं अलग अलग स्टेट्स में, और उनमें से कोई भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। सब लोग, सारे बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। किसी ने 4 बार इंटरव्यू दिया, किसी ने 4 बार मेंस लिखा, इस तरह के बच्चे हैं वहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत धुरंधर हैं और आप एकदम 30 मार्क फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, तो आप किसी गलत फहमी में हैं। अपना डॉक्टर से जाके इलाज कराएं, यूपीएससी ना करें। यूपीएससी की स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया मिनिमम 5 साल का टाइम। अगर आप एक एवरेज माइंड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या तो आपने 11th-12th क्लास से ही तैयारी शुरू कर दी, या फिर वो बच्चे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट उनको फाइनली यूपीएससी से करना है वो सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि एक ऑप्शनल को पढ़ने के लिए 2 से 3 साल का टाइम चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का टाइम एक ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शनल की स्टडी आप ये लगा लो कि उसमें पूरा एमए तक की स्टडी आपको वहाँ पेपर पे लिखनी होगी, और किसी भी सब्जेक्ट को उसका मतलब 4-5 साल की स्टडी आपको एटलीस्ट 2 साल में यहाँ यूपीएससी में करनी होगी। तो या तो आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट वो रखें जो आपने ग्रेजुएशन में किया है, ठीक है, और अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो 2 साल तो अगर आप कोई नया सब्जेक्ट ऑप्ट करने जा रहे हैं जिसको कि हम ऑप्शनल कहते हैं, तो 2 साल तो उसके एक्स्ट्रा मान के चलिए जिस दिन से आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं उनकी असलियत बता देती हूँ जो कहते हैं ना कि AIR 1 आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, AIR 2 आया फर्स्ट अटेम्प्ट में। AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक कजिन है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, ठीक है, उनको बता दूं मैं कि उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब न्यूज़पेपर में जो खबरें छपी थी वो ये छपी थी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, कजिन मेरा फ्रेंड है और उसने मुझे बताया था कि उन बैक ऑफ द स्टोरी क्या है उनकी, वो ये है कि वो 98% से मतलब वो
हिंदू कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा अपना, ठीक है। और उसके बाद में 98% के आसपास उनके 12th में थे, और इसी के साथ वो लगभग 5-6 साल से जॉब के साथ साथ तैयारी कर रही थी। एक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके 12th में 98% है और वो हिंदू कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, और उसके बाद उसको 5-6 साल लग रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम निकलने में, तब जाके उनका ये फर्स्ट रैंक आया था। तो ये सच्चाई होती है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में ऐसे आता है कि एक ही साल में, एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालें। उसके बाद एक और सेकंड AIR रैंक 1 की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो उनका मैं बता दूं, उनके मॉम और डैड दोनों IAS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बचपन से अपने बच्चे को ना दूध में भी IAS ऑफिसर बनने की कला घोट घोट के पिलाई होगी। तो ये वो बच्चा था जो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। और उनके भी फर्स्ट अटेम्प्ट की हकीकत बता दूं कि वो 9th क्लास से स्पेशली कोचिंग्स और इस तरह की तैयारियों में लगी हुई थी, और उन्होंने दिल्ली की हर कोचिंग में उन्होंने कोचिंग की हुई है। मैंने उनके कई सारे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने रॉज IAS, विजन IAS, बाजीराम IAS, ये IAS, वो IAS, और जितनी 5-6 तरह की बड़ी बड़ी फेमस IAS की कोचिंग्स हैं, उन्होंने सब कोचिंग में फुल अच्छे से कोचिंग ली हुई है, तब जाके उनको फर्स्ट रैंक आया है। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आपके माँ बाप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं? क्या आपको 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल दिल्ली में रख के और बढ़िया से बढ़िया खिला के और बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्च करके बिना ताना दिए आपको कोचिंग करवाने के लिए तैयार हैं? ओनली तब आप सोचिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी निकलने वाला है, ठीक है। तो ये थी जी जो रैंकर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट, जो न्यूज़पेपर में जो लवली खबरें देख के आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालें, और फलानी कोचिंग से अगर आप कोचिंग किए हैं तो यूपीएससी निकालें। तो ये दोनों की, तो ये दो टॉपर्स की मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। और लास्ट में जाते जाते बस यही कहूँगी कि जो भी पर्सन 28 ईयर्स के हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं स्पेशली, उनके लिए मेरी तरफ से यूपीएससी की स्टडी अ बिग नो बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर मतलब आप में से कोई भी पर्सन जो मुझे कभी भी मेरी इस वीडियो को सुने और जो मैरिड है और जिसने मैरिड होने के बाद में यूपीएससी की स्टडी को ऑप्ट किया, और जो उसके घर वालों ने और उसके आसपास की सोसाइटी ने जो तांडव मचाने शुरू किए, अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को मतलब मेरी इस बात को कॉम्प्लीमेंट करें कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। आपको आपकी सोसाइटी जीने नहीं देगी, क्योंकि जिस दिन से मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी ना, आफ्टर मैरिज मैंने जैसे ही यूपीएससी के लिए सोचा और यूपीएससी के लिए दिल्ली गई स्पेशली, उस दिन के बाद से डेली मेरे पास जो कॉल्स होते थे ना, जो भी मुझे कॉल करता था वो मैंने ऑलमोस्ट डेली ना कि पागल, आवारा, बेवकूफ, एंटी सोशल, पत्थर दिल और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी गालियां मुझे डेली सुनने को मिलती थी। लोगों के फोन आते थे ना वहाँ पे, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उन लोगों के फोन आते थे, उनके घर वालों के फोन आते थे, वो ये पूछने के लिए आते थे कि बेटा तू ठीक है, बेटा तूने खाना खाया, बेटा तुझे कुछ चाहिए, कुछ कोचिंग की फीस चाहिए, कुछ घूमा, ये मतलब उनको वो प्यार भरे फोन आते थे उनके पेरेंट्स की तरफ से, और मुझे ऑलवेज गालियों के लिए फोन आते थे। मतलब जो भी मुझे कॉल करते थे उस टाइम, मेरा पूरा फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गालियों के लिए फोन करता था। तो ये हालत थी कि इसी वजह से मैंने किसी के कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि उनके वो कॉल सुन के मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कितनी बुरी लाइफ दिल्ली में जी है, मतलब कि किस तरह से हम वहाँ पे यूपीएससी के बच्चों के उस क्राउड के बीच में सस्टेन करने के लिए कैसे मर के जीते हैं डेली। और उसके बाद जब आपके मतलब आपकी जो सोसाइटी है, आपका फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपको इस तरह की गालियां जब सुनाते हैं ना, तो वो कैसा लगता है। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज आप कुछ भी कीजिए, बट आप यूपीएससी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं धीरे धीरे अपनी इस सीरीज में आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप मैरिड हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। मैरिड हैं, 21 साल के हैं, आपके घर वाले आपको फुल सपोर्ट करते हैं, केवल तभी आप यूपीएससी का सोचें, वरना तो यहाँ इतने लोग आते हैं और अपनी पूरी जवानी बर्बाद करते हैं। मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी मैंने अपने 21 ईयर में शुरू की थी, और मैं 32 साल मतलब यूपीएससी की तैयारी मैंने 22 साल में शुरू की थी, और देख लो मतलब
आज ये पूरे लास्ट अटेम्प्ट तक मैंने तैयारी की है, बट मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हर वक्त हर पर्सन से सिर्फ और सिर्फ हर वक्त हर पर्सन से सिवाय गालियों के मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी अपनी सोसाइटी रेडी नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए, और यूपीएससी अभी मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बाहर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है, वो कहते हैं ना एक स्पेशल क्लास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत स्पेशल लोगों के लिए है। अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो अपने औकात से बाहर के सपने ना देखें। मैंने देखे थे, भुगत लिया पूरा 5-6 सालों से। जो मैंने लाइफ जी है ना, एक मजदूर होता है ना, मजदूर, दिहाड़ी का मजदूर, उस दिहाड़ी के मजदूर को तो शायद एक वो मिलता होगा कि भाई उसको कुछ 200, 300, 400 रुपए तो मिलते होंगे। इन 5 सालों में मैंने उस दिहाड़ी के मजदूर की तरह मेहनत की है, और इन 5 सालों में सिवाय गालियों के अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल से मैंने कुछ नहीं खाया। इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आप 28 ईयर्स के हैं और मैरिड हैं तो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी करो, यूपीएससी नहीं करनी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और मैं अपने नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि ऑप्शनल कैसे ऑप्ट करना है। जो नए बच्चे हैं उनको ऑप्शनल किस तरह से ऑप्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ना 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी के दौरान खराब करके ये तक नहीं सोच पाते कि उनको ऑप्शनल क्या लेना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं जो इंटरव्यू आउट हैं, जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, बट उनको ऑप्शनल के बारे में नहीं पता पड़ पाता कि उनका फेवरेट ऑप्शनल क्या है, उनको ऑप्शनल किस तरह से चूज करना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑप्शनल पे ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।